हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मेरी अभी हो रहा है टाइम और आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया रात के 10 बजे। क्यों किया? क्योंकि मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और हम लोग सोचते हैं ना कि भाई नहीं, नज़र नहीं लगती है, तो ये फैक्ट है, नज़र लगती है। नज़र इज़ रियल। आप अपने पे थोड़ा सा भी आप रेडी होकर जाओगे ना कहीं भी, तो वो रियलिटी है कि नज़र लगती ही लगती है। अभी आप मेरी हालत देखो। वैसे मैंने क्या नाइटी वाइटी पहन के ना वो कर रखा था। कल रात को से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो अभी मैं मेडिसिन वगैरह ले आई, दिखाती हूँ आपको। ये देखो देखो ये देखो, ये हमारे एसी की कंडीशन ऐसी है। अभी सर्विस के लिए वो आए थे, उन्होंने बोला कि कल आएंगे, कल करके जाएंगे। बाकी देखो 16 नंबर ठंडी ठंडी थोड़ी सी काम चलाओ, हवा तो दे रहा है। मेरी तबीयत ख़राब है तो उस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। जो खा रही हूँ वो निकल जा रहा। खाया तो घर के आई था मैंने, सिर्फ 2 ही चीज़ खाई थी, रोटी और राजमा। राजमा मुझे पचा नहीं, तो वो उल्टी होकर निकल गई। दिन में 3 बजे के आसपास निकला था। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे को वॉमिटिंग हुई थी। और अभी जस्ट मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, वो नहा धो लिए, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और देखो, कल एक मेरा एग्ज़ाम भी है, और उससे एक दिन पहले देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मेरे पापा का फ़ोन आया था, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। मम्मी को मैंने बताया नहीं है, क्योंकि मम्मी अभी होम टाउन गई हुई है। उनको बता दूँगी तो टेंशन में हो जाएंगी। और एक बात तो ये फैक्ट है कि भाई जो दूर रहता है उनको टेंशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इतनी जल्दी आ नहीं पाएंगे, तो उससे बेटर है कि उनको टेंशन ही मत दो। ठीक है, केयर करते हैं, माँ बाप का फ़र्ज़ है, और वो उनका होता है कि वो केयर हमेशा करते हैं। वो चाहे हमेशा पूरी लाइफ केयर करेंगे, लेकिन हम बच्चों का भी फ़र्ज़ होता है कि भाई हम कभी भी उनको कोई टेंशन ना दें। मोस्टली हमारा यही होता है, लेकिन हम हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम नहीं सोच पाते कि यार ऑब्वियस ही बात है। आप खुद बताओ कि अगर मैं यहाँ हूँ और इंडिया से, दिल्ली से बाहर कोई है, तो वो क्या इतनी जल्दी आ पाएगा? नहीं है पॉसिबल। तो उससे टेंशन देने से कब आ तो पाएगा नहीं, उल्टा टेंशन और हो जाएगी। तो उससे बेटर है कि भाई वो जहाँ है उनको वहाँ अपना रहने दो, उनको बल्कि यही टेंशन फ्री रखो। ताकि खैर इतनी ज़्यादा कोई बीमारी मेरे को हुई नहीं है, बस तबीयत थोड़ी ख़राब है, जुकाम है, कफ़ हो गया है, और खांसी हो गई है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नज़र इज़ रियल, तो शायद मेरे को नज़र वज़र लगी है, तो मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगी, अभी वो नज़र उतारेंगे। तो देखो बाकी चावल और सब्जी ऐसा पति सबको मिले। देखो तबीयत ख़राब में आइसक्रीम खिला, तो मुझे कुछ पच नहीं रहा है, और ये तो खाना खा रहे हैं। देखो मैं इनकी शक्ल नहीं दिखा रही, और ये देखो मेडिसिन दी है, पर मैंने कुछ खाया नहीं है। तब बिना कुछ खाए तो मैं दवाई ले नहीं सकती, और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मैं मेडिसिन नहीं ले पा रही, कुछ खा भी नहीं पा रही। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इलेक्ट्रॉल और ORS, ग्लूकॉन डी वगैरह जैसी चीज़ें, और आइसक्रीम, ताकि मेरा पेट थोड़ा ठंडा रहे, जिसके लिए तो वो मंगाया था। अभी तो फ्रिज में रखा है। बाकी देखो मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ एकदम से, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। उस कैमरे में नहीं दिख रहा, बट रियल में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा फेस ना पीला पीला लग रहा है। क्या हालत हो रही है, मैंने क्या हालत बना रखी है। आफ्टरनून, और आज है नेक्स्ट डे। मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट ही शुरू किया है, क्योंकि अभी थोड़ा घर में काम वाम चल रहा था, AC वगैरह की सर्विस वगैरह हो गई है। और आज मेरा एग्ज़ाम है, अभी बजने वाले हैं 1, अब मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा लेट। तो चलो चलती हूँ, भाई मैं रेडी वेडी होकर फिर निकलती हूँ, फिर आपसे मैं बात करती हूँ। ये है मेरा एग्ज़ाम सेंटर। देखो इतनी गर्मी में यहाँ आना पड़ रहा है। हालत देखो कैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो एग्ज़ाम देके फिर बात करते बाय। सेंटर है, मैं अंदर आ चुकी हूँ। बाकी अब देखो एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद मिलती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा। फाइनली मैं आ चुकी हूँ एग्ज़ाम देके, और मेट्रो स्टेशन आई है, तो गर्मी इतनी हुई। ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ मैं हुई हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी कि मैं अभी एग्ज़ाम दे के, सारी चीज़ें थी, मैं अभी एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ। और अभी गर्मी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं लग रही, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा एक चीज़ बताना था आपको कि अब एग्ज़ाम सेंटर में, एक नई चीज़ हो गई है, चेकिंग होती है पूरी। पहले तो हम लोग सोचते कि
नहीं होते, क्योंकि मैंने इतने साल एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता है। तो चेकिंग वगैरह सब चीज़ें हो रही थी, अच्छे से चेक किया, जेब वगैरह, पॉकेट वगैरह सारी चीज़ें। ये थोड़ा एक ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि अब जो ये अभी इस टाइम पे जो कंडीशन चल रही है, बच्चे लोग जो मर रहे हैं और जो लोग फांसी लगा रहे हैं नीट के एग्ज़ाम की वजह से, तो ये सारी चीज़ें ठीक है, और इसके लिए ये चेकिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो गर्मी से इतनी हालत ख़राब हो रखी है। तो अभी मैं स्टेशन पे वेट कर रही हूँ दूसरे मेट्रो को, क्योंकि जिस मेट्रो में जाना है वो मेट्रो अभी आई नहीं है और वो कहीं और जाएगी। तो वो पसीना कितना आ रहा है, तबीयत की ज़्यादा ख़राब है ना, मुझे भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। इंसान क्या क्या करना पड़ता है। फाइनली हॉस्पिटल आई हूँ, आर्य समाज मंदिर है यहाँ पे, यहीं आई हूँ डॉक्टर को दिखाने। मेरे पैर में ना दिक्कत हो गई है, ये देखो चला नहीं जा रहा। गर्मी है। अभी आई थी मॉल, रिलायंस मॉल, ये देखो। तो यहाँ से एक आध चीज़ें लेनी थी, वो ले ली। डॉक्टर को दिखाना था, डॉक्टर को भी दिखा लिया। अब घर जा रही हूँ। जिस डॉक्टर को मेन दिखाना था वो डॉक्टर तो आज अवेलेबल नहीं है, तो कल आएंगे। घर चलते हैं। गर्मी में मेरी हालत देख रहे हो कैसी हो रखी है। पैर में दर्द हो रहा है वाला, जैसे तैसे हिम्मत करके घर पहुंच रही हूँ। ये देखो क्या देखो कसाटा इसके, कभी कभी खा लेना चाहिए। तो जस्ट अभी मैं घर आई हूँ, थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश हो गई थी। और गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रखी है, हद से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और आज का कुछ ये था कि एग्ज़ाम था मेरा कॉलेज का, तो वो एग्ज़ाम वगैरह मैं दे के आई थी। अच्छा, कॉलेज में अब नए नए तरीके आ गए हैं चेकिंग के लिए, प्रॉपर तरीके से अब चेकिंग होने लग गई है। जब से ये लीक वगैरह एग्ज़ाम का जो भी था प्रोसेस, न्यूज़ में आप देख ही रहे हो डेली कि भाई क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या हो रहा है आज के टाइम पे, क्या क्या भाई एक चेकिंग होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग चीटिंग बहुत करते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी आज मैं जिस पेपर का एग्ज़ाम दे के आई थी, और जिस रूम में मेरा एग्ज़ाम था, जिस क्लासरूम में मेरा एग्ज़ाम था, उसमें मतलब आई थिंक 20-25 टू इतने बच्चे होंगे, मतलब एक सीट पे 2 बच्चे ऐसे बैठे हुए थे। तो मैंने एक लड़की को देखा था जो मेरे ही कोर्स की थी। अच्छा, दिमाग देखो, आप खुद देखो कि दिमाग लड़की का कितना है। जिस टाइम पे चेकिंग हो रही थी वो लड़की वॉशरूम जा चुकी थी, और वॉशरूम जब गई तब तक तो चेकिंग ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था। फिर वो वॉशरूम वगैरह से आई तो वो चिट वगैरह, आपको पता ही आजकल चीटिंग करने का तरीका भी होता है, चिट बना के ले आओ। तो वो चिट बना के चीटिंग कर देती। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आता कि यार इतना टाइम आपको मिलता है तैयारी करने के लिए, तो आप उस टाइम पर तैयारी क्यों नहीं करते हो? तो आपको चीटिंग करनी पड़ रही है, चिट बना के ले जाना पड़ रहा है, मेहनत तो आपको उसको भी करनी पड़ रही है। तो उससे 10 गुना बेटर है ना कि आप पढ़ाई करके चले जाओ। तो थोड़ा आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी चिट बनाने के लिए। बाई चांस खुदा ना खास्ता गलती से आप पकड़े गए, तो फिर आपका पूरा लाइफ, पूरे करियर बर्बाद हो जाएगा। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं लड़की की कंप्लेन कर रही हूँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रही। मैं जेन्युइन अपनी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो चीज़ जेन्युइन लगती है वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये चीज़ आपके हिसाब से क्या होता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या करना चाहिए। चीटिंग करनी चाहिए कि जो अपना मेहनत से आपने किया, जितना आपको आता है भाई, अगर आपने मेहनत किया होगा तो रिजल्ट वो ऑब्वियसली बात आपको मिलेगा, और मेहनत नहीं करी होगी तो आपको नहीं मिले। तो यही चीज़ें हैं कि भाई आप अपनी मेहनत से पेपर दो ना। मेहनत करने में मेरे को समझ नहीं आता लोग इतना कतराते क्यों हैं। भाई देखो, कोई भी चीज़ इंसान बिना मेहनत करे तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा। खाना खाने के लिए भी आपको हाथ से मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो यार पढ़ाई में मेहनत करने में आप लोग का क्या जाता है, मेरे को ये समझ नहीं आता। भाई इतनी एजिड लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी अगर इतना पढ़ सकते हैं तो थोड़ी मेहनत आप पढ़ाई करके, थोड़ा फोकस करके, कुछ टाइम आपको मिलता है यार, ज़्यादा दिन नहीं तो 2-3 दिन आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर लो। उतने दिन अगर आप फोकस कर लोगे कोई काम ना करके, तो आपको चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और आज का थोड़ा ऐसे ही रहा, मेरी तबीयत अभी उतनी तो
ख़राब नहीं है, पहले तो थोड़ी ठीक है, बस थोड़ा वो जुकाम और कफ वगैरह हो गया था। तभी डॉक्टर को दिखा के आई थी। डॉक्टर ने अभी तो बस टेस्ट वगैरह लिखे हैं, बाकी अब देखो पता चलेगा कि भाई टेस्ट के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। तो बस ये कहाँ से आते हैं ये, कहाँ से आ रहे हो? ये साइड से कहाँ से आ रहे हो? डेट करके आ रहा हूँ। तो यहाँ से लिया है लेमन सोडा पीने के लिए। अरे इनकी गर्मी से इतनी हालत है, मुझे देखो कितना गंदा है। एसी इन्होंने अपनी बीवी के लिए ठीक करा। मुझे मेरे हस्बैंड के देखो क्या बना के देना पड़ता है, क्योंकि उनको ये सब नहीं खाना और उनको ये सब्जी नहीं पसंद, तो इसके लिए मुझे ये बनाना पड़ता है। तो मैं मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और आपकी फैमिली में सब सही रहे, मतलब और ओके बाय।